धन की तंगी भी बनी हुई है। ये 3 प्रश्न लेकर के आप बागेश्वर बालाजी के दरबार में आई हैं। आपको बताई हुई तारीख में लाभ होगा, पर राम नाम का जाप करना पड़ेगा। मंगल की पेशी करवे पड़े, पेशी कर हो आराम लगे, गारंटी हमारी, जाओ आशीर्वाद। बाबा ने इलाज भी बताया, जिससे संतुष्ट होकर महिला चली गई। हमने महिला से भी पूछा। बाबा ने नाम और बीमारी दोनों सही बताई, जो कि महिला से किसी की बात नहीं हुई थी, बाबा से भी नहीं। बड़ा ही अजीब चक्कर था। एक और महिला फरियाद लेकर बैठी थी। शांति के साथ पर्चा लिखने का काम शुरू हुआ, लेकिन बाबा का एक और जौहर देखना अभी बाकी था। बाबा ने अचानक सामने बैठी महिला को छोड़ दूसरे फरियादी का नाम पुकारा। श्री सीताराम नाम भगवान की, कोई गायत्री देवी नाम से। दरबार में फौरन गायत्री की तलाश शुरू हो गई। वो महिला कमरे के एक कोने में मिली। यहाँ पहले से किसी को लिखवा तो नहीं दिया, नाम तो नहीं बताया, इमरजेंसी में, कार्यालय में, काऊ ने पूछो तो नहीं है। नमस्ते भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सच्चाई की खोज पर। आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी की, जो कि काफी दिनों से चर्चा में चल रहे हैं, जिन्हें कुछ लोगों ने अंधविश्वास का कारोबारी बताया है। हम उन्हीं बागेश्वर धाम की बात कर रहे हैं, जिन्हें लोग भगवान का दर्जा देते हैं, उनकी नाम की माला जपते हैं और उन्हें चमत्कारी बाबा भी कहा जाता है। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति संगठन के श्याम मानव, जिनका कहना है कि वो लोगों के साथ अंधविश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि वो अगर मैं सच में चमत्कारी बाबा हैं तो साबित कर दिखाएं। आइए देखते हैं। तो भाई हम आपके सामने 10 लोग रखेंगे। ये 10 लोगों के आप नाम बताइए, उनके पिताजी का नाम बताइए, उनकी उम्र बताइए और उनके मोबाइल नंबर बताइए। आपका दावा है कि आप भक्तों के घर में जाते हो, कौन से रूम में कौन सी चीज़ कौन से अलमारी में रखी है कहते हो। इसको क्लेरोवायंस कहते हैं, दिव्य शक्तियाँ कहते हैं। ये दिव्य शक्तियाँ सिद्ध कीजिए। जहाँ ये चैलेंज कंडक्ट किया जाएगा, नागपुर के सभी सम्रांत पत्रकारों के सामने कंडक्ट किया जाएगा। उनके पास में ही जो रूम होगी, वहाँ पर हम 10 चीज़ें रखेंगे, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और आप उनको पहचान कर बताइए। अगर आप 90% भी करेक्ट रहते हो तो आपको 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा हमारे संगठन का। अगर 30 लाख रुपए नहीं चाहिए तो भी आप आगे आइए। उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। पहली बात तो उन्होंने कोई चैलेंज लीगली नहीं भेजा, ना कोई हमारे पास चिट्ठी भेजी, ना उन्होंने कोई अपना व्यक्ति भेजा। अब ये झूठी मूठ की बात है, कोई अपने घर के अंदर चूड़ी बजा करके नाचता रहे, नंगा नाचता रहे, हमें क्या लेना देना है। उनको दिक्कत है वो आ जाए। और रायपुर छत्तीसगढ़ हमारा क्षेत्र नहीं है कि हम घर में बैठ करके दुबक करके ललकार लें। ये 3rd प्लेस है, ना उनके पाप का ना हमारे पाप का। आ जाए, कल भी दरबार लगना है ठठली। प्यासा कुआं के पास आता है, आ जाओ, दरबार खुला लगा। 4 लाख लोगों हम फिर महाराष्ट्र जाएंगे और वहाँ फिर बड़ी तादाद में पीछे हैं। इन बात को मत कहिए, क्योंकि मैं उसी वातावरण में पला बड़ा हूँ। मैं खुद हिंदू हूँ, इसी संस्कारों में पला बड़ा हूँ। सभी प्रकार के अंधविश्वास मेरे जीवन में थे। अंधविश्वासी लोगों की मानसिकता क्या होती है मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ, क्योंकि हमको बचपन से सिखाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति भगवान बन सकता है और भगवान की शक्तियाँ उसमें आ सकती है। इसलिए हम आसानी से इन लोगों पर विश्वास रखते हैं। आज सबको खौफ है बागेश्वर बालाजी के दरबार के नाम से। क्यों? क्योंकि सबकी दुकानें मिशनरी वालों की बंद हो रही हैं। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? और कुछ देखना हो तो अभी टेलर है, पिक्चर बताएंगे। पिक्चर में सनातन राममय होगा, पूरी दुनिया भारत राममय होगा और संतों का झंडा फिर से लहराएगा। तो देखा आपने, श्याम मानव ने कैसे साबित करने को कहा, और उधर ही बाबा जी ने श्याम मानव को चैलेंज किया कि वो रायपुर आके देख ले अंधविश्वास है या चमत्कार। और यह जंग इधर ही खत्म नहीं हुई। सोहानी शाह, जो कि माइंड रीडर है, उनका भी यही कहना है कि जो बाबा करते हैं वही हम भी करते हैं। वो कोई चमत्कार नहीं बल्कि माइंड रीडिंग कहते हैं उसे। आइए दिखाते हैं आपको। तो मेरा पूरा शो होता है, हम सब जितने भी इधर मेंटलिस्ट है, मैजिशियंस है, हम सब शोज करते हैं। मेरा भी शो में एक होता है जहाँ पर हमारे शो में जैसे 800-900 लोग आए हुए, तो हम भी सबका ऐसे बताते हैं कि आप ये सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो, आप अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हो, आप वो सोच रहे हो कि जब आप वो ट्रिप पे गए थे तो क्या हुआ था। तो जैसे स्टार्टिंग में अक्षय ने भी बोला था कि जो बागेश्वर महाराज जो उधर हम बताते कि वो जो कर रहे हैं वो तो करते ही है, उसके अलावा भी बहुत आज हमारे मेंटलिस्ट और हमारे देश के जो जादूगर लोग हैं वो करते हैं। और बताना प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है
कि जो हमारी कला है, जैसे मैं कला बोलती हूँ, मैं इसे ये नहीं बोलती कि हम लोगों को ठीक करते हैं कि हमारे पे कोई शक्ति, ये एक कला है। जैसे डांसिंग, पेंटिंग एक कला है, जादू भी उसी तरह एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटेलिजेंट एक कला है। और ये बात होती है, कला इतनी मिस्टीरियस है कि अगर हमने बता दिया कि बागेश्वर महाराज वो कैसा करते हैं, तो हम खाली उनकी नहीं बता रहे कि उन्होंने कैसा किया, हम दुनिया में जितने भी जादूगर हैं, हम उन सब की कला खत्म कर देंगे। बस मेन जो आपको जवाब चाहिए वो हर कोई मैजिशियन यहाँ पर आपको नहीं दे पा रहा है। और उधर ही योगा गुरु रामदेव बाबा भी उनके समर्थन पर शामिल हुए। की कृपा, राम जी की कृपा। सनातन संस्कृति का चमत्कार क्या है कि एक व्यक्ति जिसकी बाहर की आंखें नहीं और कैसे अंतः प्रज्ञा खुलती है, क्या रितंबरा मेधा होती है। फिर मैंने कहा आपको बाहर की आंखों से देखना हो तो फिर पूज्य महाराज जी के शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पाखंड करते हैं, तो ये मुल्ला मौलवी करते हैं, पाखंड करते हैं, इतना पाखंड करते हैं, माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार व्यभिचार, और अपने मजहब को भी नहीं छोड़ते, हलाला करते हैं। ये दुराचार की पराकाष्ठा है, हलाला। और न जाने क्या क्या पाप कर्म करते, उन वहां दिखाई नहीं देता। और ये जो इस्लाम वाले और ये ईसाइयत वाले तो हद ही कर देते हैं। कुछ अपने जो है प्रशिक्षित चेलों को मंच के ऊपर लेके आएंगे, हाउ करते हुए उनको लिटा देंगे। कोई ईसाई आकर के हमारे सामने चमत्कार करके दिखाए, नहीं तो सनातन धर्म को की शक्ति को स्वीकार करें। और ऐसा ही नहीं, बाबा बागेश्वर धाम ने काफी चमत्कार भी दिखाए हैं। और काफी लोगों का कहना है कि सिर्फ सनातनी पर ही क्यों सवाल उठा रहे हैं, और भी पादरी और मुसलमानों पर क्यों नहीं, हमेशा हिंदू को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। इसमें आपकी क्या राय है, हमें अवश्य बताएं।